क्या करे, जब कोई साथ देने वाला ना हो तो फिर अकेले बैठना पड़ता है। और अगर कोई साथ देने वाला हो तो? कहाँ गई है? पता नहीं बीबी जी, बस जाते हुए देखा था। अकेली गई है या किसी के साथ? न तुमने घर का सोचा न शौहर का सोचा। इतनी बड़ी गलती करके करी हो कि मुझे माफ कर दो। नहीं अबरार, मैंने सोचा था कि मैं सब सच बता दूंगी। मैं काश कि मेरा रिश्ता आपके साथ हो गया होता। उस समर की जगह फिर मैं आपके साथ यूं की जाती। उफ, मुझे बड़ा ही शौक था बाहर के मुल्क जाने का। ज़ारा जी, आप सच में ऐसा चाहते हैं? जी, अरे वाह, यहाँ पर तो खूब मौके का फायदा उठाया जा रहा है। ये तुम क्या कह रही हो ज़ारा? वही कह रही हूँ जो देख रही हूँ। तू मेरा है जुनून, तू मेरी है दुआ, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा, तू इश्क ज़ारा जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। फाइन, बिल्कुल फिट। घर वाले कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। कौन सब लोग? मेरी वाइफ, उनकी दादी जान। आपकी वाइफ तो दादी जान के रूम में है। तो इसीलिए आप यहाँ पर अकेली बैठकर चाय पी रही हैं। क्या करे, जब कोई साथ देने वाला ना हो तो फिर अकेले बैठना पड़ता है। और अगर कोई साथ देने वाला हो तो? मैं आपके लिए भी चाय मंगवा लेती हूँ। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, बाहर चलते किसी पुरसकून माहौल में। हा? बाहर कैसे जा सकते हैं? आपको याद नहीं पिछली बार कितना बड़ा हंगामा हुआ था? हुआ था, इस दफा नहीं होगा। यू नो, राजदारी से जाएंगे। बाहर जा रहा हूँ, आप 15 मिनट में बाहर आ जाइएगा। इंतजार कर रहा हूँ आपका, आ जाइएगा। हा? इफ़ी, जी बीबी जी। हसन कब गए? पता नहीं बीबी जी, मैंने तो जाते हुए नहीं देखा। अच्छा, बीबी जी, खाना लगवाऊं आपके लिए? नहीं, ज़ारा से पूछ लो। मैंने तो खाना नहीं खाना और दादू ने भी नहीं खाना। पर ज़ारा बीबी तो घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? कहाँ गई है? पता नहीं बीबी जी, बस जाते हुए देखा था। अकेली गई है या किसी के साथ? मेरा मतलब है कि ड्राइवर साथ गया है या अकेली गई है? नहीं अमल बीबी, अकेली ही गई है। ठीक है, ज़ारा और अली आएंगे तो फिर खाना लगा देना। जी बेहतर। अरे ये क्या कर रही हो? मुझे माफ कर दो अबरार, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दो। अरे क्या हो गया तुम्हें? न तुमने घर का सोचा न शौहर का सोचा। इतनी बड़ी गलती करके करी हो कि मुझे माफ कर दो। नहीं अबरार, मैंने सोचा था कि मैं सब सच बता दूंगी। मैंने बस वक्ती तौर पे छुपाया था, मुझे माफ कर दे। ओहो, यानी ये सब कुछ करके तुमने वक्ती किया, और तुम्हें पता ना धोखेबाज की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। मुझे एक मौका दे अबरार, मुझे एक मौका दे। क्या हो गया नताशा? तुम्हें मौका ही तो दिया कि जिंदा सलामत बैठी हुई हो, वरना कब की। खैर, अब मुझे डिस्टर्ब ना करना, तुम्हारी रोने की आवाज़ों से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। नहीं अबरार, नहीं अबरार, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। टाइम लगेगा, अभी हाथ छोड़ो। नहीं, मैंने कहा हाथ छोड़ो। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। हाथ छोड़, जाओ माँ जाके
चुपचाप बैठ जाओ। एक बार माफ। जाओ वहां। शाबाश। बस प्लीज जाओ। चलो ना, मेरे सर में दर्द हो रहा है। जाओ चलो, आवाज ना आए। मुझसे गलती हो गई। अरे यार, यकीन नहीं आता कि आपको इतने मजे मजे के जोक्स आते हैं और एक मैं हूँ, लेकिन मुझे जोक्स याद ही नहीं रहे। भाई पूरा दिन मैं फेसबुक पर बस यही जोक्स पढ़ती रहती हूँ। यकीन मानिए कि आप बहुत ही जिंदा दिल लड़की हैं। और एक मेरी बीवी है, और दकियानूसी। अब ऐसा भी नहीं है, कभी आप अली और अमल को अकेले में देखें तो यकीन ही नहीं करेंगे कि ये दोनों वही संजीदा हस्तियां हैं। तो फिर हम अपनी जिंदगियां क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मैं तो फैमिली की वजह से मजबूर हूँ, चाह कर भी कोई स्टैंड नहीं ले सकती, नहीं तो अली ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। सारा जी, एग्जैक्टली आप क्या चाहती हैं? हर बीवी की तरह मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरा शौहर और मेरा अपना घर हो, जहाँ किसी दूसरे की मुदाखलत ना हो। इट मीन्स कि आपको बस अलग से घर चाहिए? नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरा शौहर मेरे साथ घूमे फिरे, बड़े बड़े मॉल्स में शॉपिंग करे, होटलिंग करे, बस जिंदगी में मजा ही मजा हो। सच पूछे ना ज़ारा जी, तो मैं भी जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहता हूँ। देखिए, एक बार तो मिलती है जिंदगी, अब इसको इस तरह के कामों में क्यों ज़ाया करें? काश कि मेरा रिश्ता आपके साथ हो गया होता, उस समर की जगह फिर मैं आपके साथ यूके जाती। उफ, मुझे बड़ा ही शौक था बाहर के मुल्क जाने का। ज़ारा जी, आप सच में ऐसा चाहती हैं? जी, ख्वाहिश तो थी मेरी, लेकिन अधूरी ही रह गई। अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपकी ये बात सुन के तो इन मसनूई फूलों से भी खुशबू आने लगी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज देर हो गई काफ़ी आपको। हाँ, मैं गांव गया था। कासिम अंकल के गोदाम को किसी ने आग लगा दी। क्या? किसने और कैसे? पता नहीं किसने लगाई और कैसे, लेकिन वो इल्ज़ाम जफ़र अली पर लगा रहे थे। बड़ी मुश्किलों से मैंने मामला रफा दफा किया। लेकिन जफ़र अली तो ऐसा नहीं कर सकते। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कहाँ समझते हैं। अच्छा, मैं खाना लगवाऊं? हाँ, मैं फ्रेश होके आता हूँ। अरे वाह, यहाँ पर तो खूब मौके का फायदा उठाया जा रहा है। कि तुम क्या कह रही हो ज़ारा? वही कह रही हूँ जो देख रही हूँ। अच्छा, क्या देख रही हो? ज़रा अपनी हद से बढ़ने से पहले ज़रा सोच लो। मैं मज़ीद कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगा, समझ गई?